जय माता दी दोस्तों। कुछ दिनों पश्चात माता रानी की आगमन हमारे इस धराधाम में होने वाली है। बहुत से भक्त अपने घरों में 9 दिन के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों, उन सभी दीप प्रज्वलित करने वालों भक्तों के लिए मैं बहुत ही सरल विधि से संक्षिप्त विधि के द्वारा पूजन विधि बताने वाला हूँ, ताकि उस विधि के द्वारा अपने घर में बहुत ही सरल माध्यम से अपने घर में माता रानी की दीप प्रज्वलित कर सके। तो पूजन करने के पूर्व, दीप प्रज्वलित करने के पूर्व हमें निम्न प्रकार से साधन सामग्रियां इकट्ठा करनी पड़ेगी, ताकि पूजन के माध्यम से माता रानी का दीप प्रज्वलित हम कर सके। तो सबसे पहले आपको आसन के लिए कपड़ा, नारियल लगेगी, गंगा जल लगेगी, पीला चावल लगेगी, मौली धागा लगेगी, कपूर लगेगी, हल्दी लगेगी, सुपारी लगेगी और इत्यादि पूजन की सभी सामग्रियां आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, ताकि आप माता रानी की पूजन विधि के साथ दीप प्रज्वलित कर सके। तो दोस्तों, आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने भाव के साथ माता रानी की आप दीप प्रज्वलित कर सके। तो दोस्तों, उसके साथ ही साथ आपको एक कलश की भी आवश्यकता पड़ेगी। भगवान कलश में ही समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। उसके अंदर, कलश के अंदर आपको जल डालना है। जल के साथ साथ उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल देनी है। दोस्तों, अगर आप घट की स्थापना कर रहे हैं तो घट की स्थापना के लिए आपको घट में आपको इस प्रकार से आपको कुछ वस्तुएं आपको डालनी पड़ेगी। जैसे उसमें कम से कम 2 से 3 गिलास आपको उसमें जल डालना पड़ेगा, और कुछ उसमें थोड़ी मात्रा में आपको मंगल द्रव्य के रूप में दूबी, सुपारी डालनी पड़ेगी। सूत्र वेष्टन के रूप में आपको कलावा डालना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ पूजा वेदी पर रखने के लिए आपको नारियल लगेगी, जिसमें भी आपको कलावा बांधना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया सभी साधन सामग्रियां। अब हम पूजा आपको कैसे शुरू करनी है, कैसे सरल विधि के माध्यम से आप पूजन कर सकते हैं, तो सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दे, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। तो दोस्तों, पूजा करने के पहले सबसे पहले आपको भगवान व्यास भगवान का आपको पूजन करना है, उनका आवाहन करना है। भाव ये रखना है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के हम 9 दिनों के लिए माता रानी की हम सबसे पहले आप भगवान व्यास की प्रार्थना करेंगे। हाथ में पुष्प छत ले लेंगे और भगवान की व्यास की प्रार्थना करने के बाद उसे पूजा विधि पर छोड़ देंगे। आपको मंत्र अगर नहीं आती है तो कोई भी मंत्र से या गायत्री मंत्र के द्वारा ही आप सारा पूजा आप संपन्न कर सकते हो, क्योंकि गायत्री मंत्र सभी मंत्रों की जननी है। सभी मंत्रों का जन्म गायत्री मंत्र के द्वारा हुआ है। तो उसी मंत्र के द्वारा भाव के साथ आप पूजन अपना कर सकते हैं। उसके बाद आपको साधना पवित्रीकरण करना है। साधना पवित्रीकरण करने का भाव ये है कि जितने भी साधन सामग्रियां हम बाहर से लाए हैं वो सभी के ऊपर जल का भी सिंचन करना है। भाव ये रखना है कि सभी साधन सामग्रियां भगवान के पूजन योग्य बन रही हैं, पवित्र बन रही है। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र के साथ आपको उसमें जल का अभिसिंचन करना है। भावो ही विद्यते देवा, इसी भाव के साथ आपको जल का अभिसिंचन करना है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब हम भगवान को प्रसाद समर्पित करते हैं तो प्रसाद समर्पित करने के साथ साथ हमारे मन में सिर्फ यही भाव रहती है कि भगवान उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। उसी भाव के साथ आपको माँ की पूजन करनी है, दीप प्रज्वलित करनी है, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भावना के भूखे होते हैं। अगला क्रम में आपको मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण में आपको अक्षत पुष्प की वर्षा करनी है। जितने भी वहाँ पे पूजा पर बैठे हुए जितने भी बंधु हैं, बहनें हैं, उन सब के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करनी है। भाव ये रखना है कि आज के जो दैवी कार्य में आप सभी इकट्ठे हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस भावना के साथ आपको
अक्षत का छिड़काव करना है, पुष्प का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको पवित्रीकरण करनी है। पवित्रीकरण में जितने भी वहाँ पे भाई बंधु रहेंगे उन सभी के ऊपर जल की भी सिंचन करनी है। भावना ये करनी है कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इसी भाव के साथ पवित्रीकरण करनी है। उसके बाद अगला स्टेप में आपको माँ पृथ्वी की पूजन करनी है, जो धरती माता जो हम सबको अन्न जल वस्त्र प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से सभी साधन सामग्रियां इकट्ठा करते हैं। ऐसी धरती माता हमारी पूजनी है। इसी भाव के साथ धरती माता में जल छोड़ देना है, पुष्प चढ़ा देना है, फूल चढ़ा देना और प्रसाद चढ़ा देना है। प्रसाद चढ़ा करके माँ धरती को स्पर्श करके आपको प्रणाम कर लेना है। तो ये तो हो गया माँ धरती की भी पूजा। उसके बाद आपको अगला चरण में आपको चंदन धारण करना है। चंदन धारण अर्थात रोली चंदन मंदन। तो जितने भी देव प्रतिमाएं वहाँ पे रखी हुई है, माँ दुर्गा, उसके साथ ही साथ जो भी प्रतिमाएं रखी हुई है सबके ऊपर चंदन लगानी है, रोली लगानी है। तत्पश्चात एक दूसरे के मस्तक में भी सम्मान के भाव रखते हुए चंदन और रोली लगानी है। अगर मंत्र नहीं आती है तो आपको जो भी मंत्र आती है, सबसे सरल मंत्र है गायत्री मंत्र, तो उस मंत्र के द्वारा सिर्फ भाव के द्वारा आप पूजन आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही संक्षिप्त विधि से। उसके पश्चात आपको कलावा रक्षा सूत्र बांधना है। तो कलावा भी माता रानी में आप समर्पित कर देंगे, जहाँ पे आप देवी स्थान बनाया है वहाँ पास। उसके साथ ही साथ कलावा आपको कलश भगवान में भी बांध देनी है। उसके बाद जितने भी घर में सदस्य हैं उन सभी के हाथों के में भी कलावा आप बांध देंगे। कलावा रक्षा सूत्र है। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्या माप्यते। ओम येन बंधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला येन तम बध्यामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र जो हमारी सदैव क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसी भाव के साथ रक्षा सूत्र को बांधना है। उसके बाद क्या करना है, आपको भगवान कलश का पूजन करना है। तो भगवान कलश आप पूजा वेदी पर रख दिए हैं। भगवान कलश का क्या करना है, हमको आवाहन करना है, पूजन करना है। तो भगवान कलश के पूजन के लिए हम अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे। अक्षत पुष्प लेने के बाद भगवान कलश से प्रार्थना करेंगे कि भगवान कलश के अंदर समस्त दैत्य उसके कोटि देवी देवताएं भगवान कलश के जल के अंदर समाविष्ट हो रही हैं। इसी भाव के साथ भगवान कलश का आपको प्रार्थना करना है, भगवान कलश का पूजन करना है। प्रार्थना करने के बाद उस जल को प्रार्थना करने के बाद उस सामग्री जो आपके हाथ में है, धूप आपके हाथ में जो चावल है, फूल है, उन सबको भगवान कलश में आपको समर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है। उसके पश्चात आपको ज्योति प्रज्वलित करनी है। जिस ज्योति को प्रज्वलित करने वाले हैं, जिस ज्योति में माँ दुर्गा की सूक्ष्म शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति, माँ दुर्गा स्वयं उसमें विराजमान रहती हैं, उस ज्योति को हमें क्या करना है, अब कपूर के माध्यम से प्रज्वलित करना है। तो हाथ में कपूर रख लेंगे, चम्मच के जरिए कपूर को जला करके ज्योति को क्या करना है, आपको प्रज्वलित करना है। अब से जलेगी वो 9 दिन तक के निरंतर कंटिन्यू 9 दिनों तक के 24 घंटा जलती रहेगी। माँ से प्रार्थना करें कि इस ज्योति के रूप में हमारे घर में सदैव विराजमान रहे, माता रानी के आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए ज्योति प्रज्वलित करेंगे। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्योर ज्योतिर ज्योतिर ज्योतिर्सूर्य स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चोर ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। इस भाव के साथ आपको ज्योति प्रज्वलित करना है। ज्योति प्रज्वलित करने के बाद उसमें धूप दीप नैवेद्य आपको समर्पित करनी है। उसके बाद आपको अगली कड़ी में आपको करना है आवाहन। समस्त देव प्रतिमाओं को आपको क्या करना है, अपने घरों में आमंत्रित करना है, प्रार्थना करना है, माँ से प्रार्थना करना है कि माँ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे घर पर आप 9 दिन तक के 9 दिनों के लिए सूक्ष्म रूप में आप हमारे घर में विराजमान होंगी। अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि
बनाए रखना। इसी भाव के साथ आपको माँ दुर्गा की क्या करना है, आवाहन करना है। तो माँ दुर्गा की आवाहन के लिए अगर आपको मंत्र आती है तो मंत्र बोल लेना। अगर मंत्र नहीं आती है तो जैसे आप पूजा करते हैं, कहीं भी मंदिरों में माँ से प्रार्थना करते हैं, कोई भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसी प्रार्थना के साथ, उसी भाव के साथ आपको माँ को आमंत्रित करना है। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ कृपा करके आज। इसी भाव के साथ माँ दुर्गा की आपको आवाहन करनी है, माँ दुर्गा को आमंत्रित करनी है। उसके बाद आपको भगवान गणेश, गौरी गणेश, बिना गौरी गणेश का कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता, तो भगवान गणेश का भी आपको पूजन करना है। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः। इस मंत्र को बोल करके आपको, अगर मंत्र आती है तो, नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भावना के साथ आपको अक्षत धूप दीप नैवेद्य आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद अंत में आपको नवग्रह भगवान की पूजन करनी है। जो आप नवग्रह बनाए रहेंगे हल्दी सुपारी के माध्यम से, उनका भी आपको क्या करना है, पूजन करना है। वहाँ पास भी आपको अक्षत पुष्प समर्पित कर देना है। नवग्रह देवता से प्रार्थना कर लेना ही कि नवग्रह देवता का आशीर्वाद सदैव घर परिवारों में बनी रहे। उसके बाद भगवान को साष्टांग नमस्कार कर लेना है, माँ को साष्टांग नमस्कार कर लेना है। अगर आपके उसके बाद अगले स्टेप में आपको अगले स्टेप में आपको क्या करनी है, 16 पूजन करना है। 16 उपचारों के माध्यम से आपको पूजन करना है। जिस प्रकार हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको खाने के लिए खाना देते हैं, नए वस्त्र देते हैं, सभी सामग्रियां प्रदान करते हैं, तो उसी प्रकार समस्त 33 कोटि देवी देवताएं माँ दुर्गा हमारे बुद्ध सूक्ष्म रूप से विराजमान हुई हैं। तो माँ दुर्गा की आप क्या करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, आराधना करेंगे 16 उपचारों के माध्यम से। उसमें क्या क्या करना है, आपको जल समर्पित करना है, प्रसाद समर्पित करना है, नैवेद्य समर्पित करना है, धूप जलाना है, दीप जलाना है, गंधक लगाना है, दक्षिणा चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है। ये सारी कुछ हैं जो 16 उपचारों के माध्यम से क्या करना है, पूजन करना है। दक्षिणा के रूप में आपसे जितना बन पड़े आपको चढ़ा देना है। और जो आप नारियल रखे हो, नारियल को भी आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है। तो ये तो हो गया आपका संक्षिप्त रूप में माँ दुर्गा की स्थापना, दीप प्रज्वलित। इसी प्रकार से आपको माँ दुर्गा की क्या करना है, आवाहन करना है, दीप प्रज्वलित करना है 9 दिनों के लिए अपने घरों में। दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम कभी भी बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, सिर्फ भाव के साथ, भगवान भावना के भूखे होते हैं, उसी भाव के साथ आपको पूजन करना है। पूजा विधि कम से कम 2 से 2.5 घंटा तक की होती है। मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया। आपको भावना के द्वारा आपको भगवान की पूजन करनी है, तो उसी भाव के साथ भगवान की पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले स्टेप में हम हुमन की संक्षिप्त विधि, महापूर्णाहुति की हम संक्षिप्त विधि के माध्यम से वीडियो आप सबके लिए बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।